क्या हमास गाजा को परमाणु हथियार बेचेगा पाकिस्तान? जंग के बीच तालिबान का हैरान करने वाला बयान आया सामने। सुरंग से कैसे होती है हमास गाजा के लोगों को फंडिंग? ये तमाम चीजें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन तीनों चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो युद्ध चल रहा है यह बहुत सारे देशों के लिए फायदे का सौदा बन गया है और अब यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब अपने जो परमाणु हथियार है वह अरब देशों को बेच सकता है और अरब देश ही है जो बैकएंड से गाजा और हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो गरीबी है उसे दूर करने के लिए पाकिस्तान को पैसे भी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश उसे कर्ज नहीं देता। तो हो सकता है वह अपने ऐसे ही रखे पड़े कुछ परमाणु हथियारों को बेच दे, लेकिन इससे बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करे, क्योंकि अब यह युद्ध बड़े स्तर पर चेंज होता जा रहा है। क्योंकि अमेरिका ने भी सीधे बोल दिया है कि वह हमास को खत्म करके रहेगा और हमास भी पीछे हटने वालों में नहीं, वह भी जरूर कुछ करेगा। इसके अलावा तालिबान की एंट्री हो गई है। तालिबान का एक बड़ा हैरान करने वाला बयान सामने आया है। जो तालिबान अपनी कट्टरपंथी विचारधाराओं की वजह से जाना जाता था, वह सरकार को गद्दी से उखाड़ कर फेंक देने वाला ग्रुप है। उसने इस वॉर को शांत बनाए रखने की अपील की है। तालिबान ने साफ साफ कहा कि वह किसी भी तरह से इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा, चाहे वह मुस्लिम ही क्यों न हो, और वह चाहता है कि दोनों इजराइल और गाजा एवं हमास के बीच में शांति हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि तालिबान इन सब से क्यों छुटकारा पाना चाहता है। तो तालिबान एक अपना देश अफगानिस्तान बनाना चाहता है और वह नहीं चाहता कि ऐसी गतिविधियों में वह फिर से शामिल हो और उसकी जो छवि है वह खराब हो जाए और किसी भी अन्य देश द्वारा उसे देश ना माना जाए। इसलिए इस युद्ध से अब तक वह अलग ही रहेगा, इतना कन्फर्म हो गया है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि सुरंग से कैसे फंडिंग होती है। सुरंग की चर्चा पिछले दिनों से ही हो रही है। उसी सुरंग के बारे में हम आपको थोड़ा ब्रीफ में जानकारी देते हैं। एक तरफ यही सवाल उठ रहा है कि इजराइल से हमास कैसे लड़ पा रहा है और उसके पास से इतना पैसा कैसे आया कि हमास ने इतनी बड़ी जंग अकेले लड़ ली। ऐसे में बताया जा रहा है कि हमास इसके लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। हमास को यह फंडिंग सीक्रेट सुरंगों की तहत होती है, यानी कि छुपकर बिना किसी जानकारी के हमास यह सीक्रेट फंडिंग करता है और इसी वजह से इसे सीक्रेट सुरंग की तरह देखा जाता है। अलग अलग जरियों से बीते कई सालों में हमास ने रकम जुटाई है और इसके जरिए उसे कई देशों से चैरिटी के जरिए फंड्स मिलते हैं। हालांकि जब से उसने इजराइल पर हमला किया तब से उसे फंड लेने में परेशानी आ रही है और पुलिस ने हमास के बार्कले के एक अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया, जो हमास की फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स था। इसके अलावा उनके कई क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा यह भी अमेरिका द्वारा खुलासा किया गया कि हमास के कुल बजट का 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा बिजनेस पर टैक्स लगाकर आता है। साथ ही ईरान और कतर जैसे देशों के अलावा चैरिटी के जरिए भी पैसा आता है। इसके अलावा 2021 से 2023 के बीच इजरायली सरकार ने लगभग 190 क्रिप्टो अकाउंट ब्लॉक किए थे जो हमास से जुड़े थे और ऐसा भी खुलासा हुआ था कि ईरान हर साल फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों को 10 करोड़ डॉलर की मदद करता है। यह मदद हमास के अलावा फिलिस्तीनी जिहाद को मिलती है। इसके अलावा हमास को बाकी अरब देशों से भी मदद मिलती है और साथ ही चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी फंड मिलते हैं। इसके अलावा हमास ने फर्जी कंपनियों का नेटवर्क भी खड़ा कर रखा है, जिससे उसे करोड़ों की कमाई होती है। इन्हीं सब के जरिए हमास इजराइल जैसे बड़े देश पर हमला कर रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिस्र ने बॉर्डर खोला तो गाजा के लोगों ने घुसते ही किया ये कांड। अचानक मोदी ने अब इजराइल को छोड़ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को किया कॉल। सब हैरान। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें, पिछले लगभग एक सप्ताह से यह युद्ध चल रहा है। मिस्र जो कि अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा था, वहां पर तैनाती बढ़ा दी थी ताकि गाजा का एक भी आदमी उसके अंदर नहीं घुस पाए। लेकिन बाइडेन के साथ बातचीत के बाद मिस्र ने बॉर्डर तो खोल दिया और लोग वहां घुसे भी, लेकिन उसमें कुछ हमास के आतंकी भी बताए जा रहे हैं जो इजिप्ट में घुसकर छिपे हुए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि पूरा प्रूफ मिलने के बाद हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन जो खबर आ रही है उससे अब मिस्र भी चिंतित है।
आपको बता दें कि गाजा के लोगों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि अमेरिका से बातचीत के बाद अब मिस्र रफा क्रॉसिंग खोलने को राजी हो गया है, जो गाजा को मिस्र से जोड़ता है। इस क्रॉसिंग के जरिए अब लोग गाजा से बाहर निकल सकेंगे। साथ ही गाजा में मानवीय मदद भी इस क्रॉसिंग के जरिए पहुंचाई जा सकेगी। आपको बता दें कि यह बॉर्डर गाजा पट्टी को मिस्र से जोड़ता है और यही गाजा के लोगों को वहां से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता बचा है। और इस क्रॉसिंग को खोलने के बाद वहां के लोगों को काफी राहत मिली है। अब देखना यह होगा कि हमास आतंकवादी भी अगर मिस्र में घुसे तो मिस्र को लंबे समय तक बहुत भारी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने भी शरण दी थी म्यांमार में, वहां के बुद्धिज्म को मुसलमान काफी टॉर्चर कर रहे थे। ऐसे में भारत ने रोहिंग्या मुसलमान को जगह तो दी, लेकिन आज वही भारत के लिए काल बन गए हैं। मणिपुर जैसे छोटे छोटे सिविल सिस्टम राज्यों में उत्पात मचाते रहते हैं और माओवादी संगठन में लिप्त है। उसी तरह से अब हो सकता है कि इजिप्ट को भी यह लंबे समय तक झेलना पड़े। इजिप्ट ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि इजिप्ट की अमेरिका से काफी गहरी दोस्ती है और इजिप्ट अमेरिका की हर बात मानता है और बाइडेन के कहने पर ही उन्होंने इस बॉर्डर को खोला था। इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो अचानक मोदी ने अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को फोन घुमाया और बहुत लंबी बातचीत होने की खबर है। इससे जरूर आप थोड़ा देर के लिए हैरान हो जाएंगे, लेकिन अब आपको हम पूरी खबर बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि उन्होंने फोन करके फिलिस्तीन वॉर पर भी दुख व्यक्त किया और उन्हें हर संभव सहायता पैकेज प्रोवाइड करने की बात कही। आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी युद्ध में दोनों तरफ से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है ताकि उसका रिश्ता किसी से खराब ना हो। ठीक उसी तरह से जैसे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ था, उसमें भी भारत दोनों देशों को साथ लेकर चला था। जब यूएनएससी में वोटिंग की बात हुई थी तो उसने रूस के खिलाफ ही वोटिंग की थी, लेकिन रूस के समर्थन में भी भारत ने बहुत कुछ किया था जिससे रूस की इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी हुई। और उसी तरह से अब यहाँ भी फिलिस्तीन की भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहे। वहाँ के लोगों को मदद पहुँचाने के लिए फोन पर क्या कुछ बातचीत हुई, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत ने यह साफ कर दिया कि फिलिस्तीन को लेकर उसकी पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। पीएम मोदी ने न सिर्फ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को युद्ध के मुद्दे पर भारत की पारंपरिक नीति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई, बल्कि उनको यह भी आश्वासन दिया कि फिलिस्तीन को भारत मानवीय आधार पर मदद देना भी जारी रखेगा। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान देते हुए कहा कि इस विवाद में मानवीय कानूनों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। ऐसे में भारत युद्ध के बीच अपनी कूटनीतिक तालमेल बिठाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है।